Hello बच्चों, अस्सलाम वालेकुम and very good morning to all of you. I welcome you all to my class, Shahid Sir's Education Point. Of course बेटा, this class is for generic elective foundations of psychology. तो इसमें last unit है emotions and motivation and emotion. ओके, आई होप बेटा जितने भी वीडियोस मैंने इस पेपर के ऊपर अपलोड किए हैं वो सारे आप लोगों ने देखे होंगे। बहुत सारे काम बच्चे देखते हैं बट जितने भी देख रहे हैं तो वो अच्छी तरह से देख रहे हैं, वो वेल प्रिपेयर्ड है। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जितना मैंने पढ़ा है ना, कम से कम 70-80% मतलब यू कैन गेन। डरने की बात नहीं है बेटा। तो अगर मुझे टाइम आया इस वक्त मैं कोशिश करूंगा कि जो लेक्चर रहेगा इसमें सारा कवर होगा, इमोशंस और क्या मोटिवेशन दोनों हम इसको इंशाल्लाह कवर करेंगे। इतना मसला ज्यादा नहीं है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है और इजी क्वेश्चंस आने वाले हैं। यू डोंट वरी अबाउट दैट। अगर शाम को मुझे इंशाल्लाह टाइम मिला, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, क्योंकि अल्लाह उसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं शाम को जो प्रीवियस ईयर पेपर है, मुझे उम्मीद है कि सबके पास वो पेपर होगा। फरवरी 2020 का जो पेपर है वो सबके पास इंशाल्लाह होगा। अगर नहीं भी होगा तो मैं खाली वो एक्सप्लेन करूंगा, मैं अपने सामने वो पेपर रखूंगा, मैं क्वेश्चंस को डिक्टेट करूंगा, उसका आंसर मैं आपके सामने रखूंगा। फिर आप देखेंगे कि आपको कितना क्वेश्चंस खुद आते हैं, कितने क्वेश्चंस खुद आते हैं। ओके बेटा, चलते स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास टाइम बहुत कम है, कल आपका एग्जाम है एंड फॉर दैट विश यू ऑल द बेस्ट। माय ब्लेसिंग्स ऑलवेज विद यू, always with you. These are from the core of my heart. My blessings are with you. May Allah succeed you in each and every step. ये एक उस्ताद की दुआ है आप लोगों से, एक उस्ताद की दुआ है, एक टीचर की दुआ है कि मेरे स्टूडेंट जहाँ भी हैं, जहाँ कहीं भी है, तो वो सारे इंशाल्लाह अल्लाह पाक उन्हें मतलब इज्जत दे, अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे और अल्लाह पाक उनको हमेशा हर कदम पे कामयाबी नसीब अता फरमाए। तो वो मेरी खुशी की बात है जब मैं किसी स्टूडेंट को कामयाब देखता हूँ तो मैं आई फील प्राउड। आई फील वेरी मच प्राउड। जब मैं अपने बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ में देखता हूँ या अपने बच्चों को किसी और इदारे में देखता हूँ तो मेरा मतलब रियली स्पीकिंग मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। क्यों ना हो कि मैंने उन पे मेहनत की होती है, तो वो मेहनत मेरे से, ये एक्चुअली यू आर माई आउटपुट माई डियर। तो मैं जितना आपको दे सकता हूँ तो आप कितना इस पर मेहनत करोगे। देखो अर्ली इन द मॉर्निंग, इतनी सर्दी में मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो आप क्यों नहीं करोगे मेहनत? आपको भी मेहनत करनी है बेटा। देखो जब हम आपके ऊपर मेहनत करते हैं तो आपको भी मेहनत करनी है। ठीक है, तो चलते हैं बेटा विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। तो हाँ, हम बात करेंगे बेटा मोटिवेशन की। मोटिवेशन है तो बहुत ही अच्छा सुंदर कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, लेकिन टाइम है ना, ये टाइम हमें इजाजत नहीं देता है कि इसको हम एक्सप्लेन करें। चले छोड़े। जो मोटिवेशन है, पहला ही पॉइंट जो एग्जाम में आ सकता है, ये किस वर्ड से डिराइव किया गया है? इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। यस, लैटिन वर्ड, और जिसका माना है मूवीर, MOVERE, मूवीर, विच मीन्स ये जो लैटिन वर्ड मूवीर है ना, इसका मतलब जो है इट इज मूवमेंट ऑफ एक्टिविटी। MOVEMENT, मूवमेंट ऑफ एक्टिविटी। देखिए असल में क्या होता है, मोटिवेशन एक अंदर एक फोर्स होता है जो आपको डायरेक्ट करता है किसी एक्टिविटी को आप अकम्प्लिश करो, किसी काम को करना। ये आपको डायरेक्ट करता है कि इस काम को आप करो। When you are motivated, you can move towards the work. When you are not motivated, you cannot. समझ आया? फॉर एग्जाम्पल दिस टाइम आपका एग्जाम है, आप क्यों इतना पढ़ते हो? बिकॉज इट इज योर मोटिवेशन। तो मोटिवेशन से आप एक्टिविटी की ओर बढ़ रहे हो, यानी इट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ द बिहेवियर। ये मोटिवेशन जो है, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द बिहेवियर। ये इतना समझना है आपको। तो मोटिवेशन को समझने के लिए बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि जब तक नीड अराइज नहीं होगी तो पहला स्टेप जो है, देयर मस्ट बी अ नीड। तो नीड का मतलब क्या है? एनी डेफिशिएंसी, किसी चीज की कमी होना, किसी चीज की कमी होना। अगर आपके फॉर एग्जांपल आपका एग्जाम है, एक चीज की कमी है, आपके पास कंटेंट नहीं है, आपके पास उतनी ज्यादा नॉलेज है और यू सर्च फॉर द नॉलेज, तो आपका इसका मतलब आपके दिमाग में किसी चीज की कमी है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए आप मतलब जद्दोजहद करते हो, आप एक्टिविटीज करते हो। इसी को तो कहते हैं मोटिवेशन। सो इट डायरेक्ट्स योर बिहेवियर। अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ गया, आई होप यू कैन इजीली डू दैट। सो नीड, व्हाट इज नीड? तो मोटिवेशन का जो पहला स्टेप है बेटा, दैट इज नीड। तो व्हाट इज नीड? एनी सॉर्ट ऑफ डेफिशिएंसी,
वेदर इट इज इंटरनल और वेदर इट इज एक्सटर्नल। तो नीड को जब नीड जरूरत, फॉर एग्जाम्पल आपको खाना खाना, आपको भूख लगी, इसका मतलब क्या है? आपके बॉडी को किसी चीज की कमी है। व्हाट इज दैट? दैट इज फूड। तो अगर आपको फूड नहीं मिला तो अंदर ही अंदर आपको टेंशन हो जाएगा। तो टेंशन, व्हेन नीड इज नॉट फुलफिल्ड सो इट गेट्स चेंज्ड इनटू ड्राइव। तो ड्राइव का मतलब यहां पे क्या है? द टेंशन दैट अराइजेस ड्यू टू द अनफुलफिलमेंट ऑफ द नीड। जब नीड मतलब सेटिस्फाई नहीं होगी तो देयर इज व्हाट वी कॉल्ड एज ड्राइव। तो इस ड्राइव को रिड्यूस करने के लिए आपके अंदर और एक चीज जाग, दैट इज अराउजल। यस, जाहिर सी बात है, जब आपको टेंशन होगा तो टेंशन आपका अराउजल लेवल बढ़ जाएगा। आप चाहोगे कि इस नीड को ज्यादा ज्यादा मैं खत्म करूं। तो पहला क्या है? नीड है, देन इज ड्राइव, देन इज अराउजल, अनदर इज नाउ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड इसका क्या मतलब है? अराउजल का मतलब, अराउजल के बाद आप टारगेट अचीव करोगे कि मैं किस तरह अपनी इस ड्राइव को रिड्यूस करूं। तो आप इसके रिलेटेड इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर दिखाओगे, यानी आप जद्दोजहद करोगे कि मुझे कैसे इस नीड को फुलफिल करना है। अराउजल के बाद जब आप इस गोल डायरेक्टेड, तो इसको आप अचीव करने की कोशिश करोगे। अचीवमेंट, अचीवमेंट, राइट माय डियर। तो सबसे पहला क्या है? हां, सबसे पहला क्या है? नीड। नीड किसको जन्म देगा? ड्राइव, ड्राइव अराउजल, अराउजल गोल डायरेक्टेड, गोल डायरेक्टेड में आप इसको अचीव करोगे। तो अचीव करने के बाद जो आपका अराउजल है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो देयर इज रिडक्शन ऑफ अराउजल, रिडक्शन ऑफ अराउजल। तो बेटा ये 4-5 चीजें हैं। तो ये एक इसको कहते हैं मोटिवेशन साइकिल। तो याद रखना बेटा, मोटिवेशन साइकिल में आपको सबसे पहली बात जो है दैट इज नीड। नीड विल गिव राइज टू द ड्राइव, ड्राइव विल गिव राइज टू द अराउजल, अराउजल टू द गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर में इस चीज को आप अचीव करोगे। अचीव करने के बाद इसको आप रिड्यूस करोगे अराउजल को, और यूर नीड इज फुलफिल्ड, यू आर हाईली मोटिवेटेड। तो मेरा कहने का यहां पे मतलब है, नीड में क्वेश्चंस आते हैं, ड्राइव में क्वेश्चंस आते हैं। नीड का मतलब क्या है? समथिंग डेफिशिएंसी, अगर किसी चीज की कमी होगी। ड्राइव का मतलब क्या है? द टेंशन दैट ऑकर्स ड्यू टू द नीड। तो इस चीज को खत्म करने के लिए आपका एरोजल लेवल बढ़ जाएगा, यानी आपके कुव्वत बढ़ जाएगी कि मुझे इस नीड को फुलफिल करना है। इसके लिए आप क्या करोगे? आप एक्टिविटी करोगे। एक्टिविटी करते 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 आप इसको अचीव करोगे। जब आप अचीव करोगे तो आपका एरोजल लेवल कम कम हो जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं होगा। जब कोई टेंशन नहीं होगा तो यू आर हाईली मोटिवेटेड। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज मोटिवेशन साइकिल। आई होप बेटा इट इज क्लियर टू यू। तो अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चले, उसमें ज्यादा एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। पहली चीज याद क्या रखना है कि मोटिवेशन किस वर्ड से निकला है? सर, इट इज अ लैटिन वर्ड, इट इज मूवीर, MOVR, इट मींस मूवमेंट ऑफ एक्टिविटी, मूवमेंट ऑफ एक्टिविटी है। तो सबसे पहला पॉइंट जो याद रखना है मोटिवेशन में, हर किसी मोटिवेशन में पहली चीज क्या होती है? नीड। नीड विल गिव राइज टू द ड्राइव, ड्राइव टू अराउजल, अराउजल टू गोल डायरेक्टेड, देन टू अचीवमेंट, अचीव रिडक्शन ऑफ द अराउजल, एंड hence cycle is completed. Okay, now this was all about what? Concept of motivation. Now चलते हैं बेटा आपके सिलेबस को लेकर। मोटिवेशन इज ऑफ 2 types. मोटिवेशन आपके सिलेबस में, one is the biogenic, another is sociogenic. Yes my dear, this is very simple. Biogenic का मतलब है biological motivation, biological, or it is also called physiological. Psychological not, it is physiological, internal body parts को लेकर है। physiological motives भी बोलो या motivation भी बोल सकते हो। Sociogenic का मतलब है psychosocial, yes, psychosocial motives. I'm not going to explain it in detail. आपको याद रखना है इसमें क्या आएगा और इसमें क्या आएगा। देखिए बेटा, इसमें हमें रखना है हंगर। देखिए हंगर जो है आपकी बॉडी पार्ट्स आर इन्वॉल्व, यानी योर स्टोमक इज इन्वॉल्व, राइट माय डियर। व्हेन स्टोमक इज इन्वॉल्व, स्टोमक का कनेक्शन होता है ब्रेन के साथ। देयर इज एन ऑर्गन दैट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस, लैटरल हाइपोथैलेमस एंड वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस एक्चुअली हंगर को कंट्रोल करता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हंगर किस में आएगा? बायोलॉजिकल मोटिवेशन में। इसी तरह मेरे पास और एक है दैट इज थर्स्ट।
दैट इज थर्स्ट, प्यास लगना, ये भी इन्वॉल्व है, इसमें भी बायोलॉजिकल इन्वॉल्व है, बायोलॉजिकल मॉडल। जब आपको प्यास लगेगी तो आप पानी की ओर जाओगे, है ना। जब आपको भूख लगेगी आप खाने की ओर जाओगे। मैंने कहा ना, मोटिवेशन ये हमें डायरेक्ट करता है, हमारा बिहेवियर किसकी तरह जाएगा, एक्टिविटी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। Yes, my dear. तो थर्स्ट इज वन मोर बायोजेनिक मोटिव। ओके, इसमें भी लेटरल हाइपोथैलेमस, वेंट्रल हाइपोथैलेमस का कॉन्सेप्ट है, थर्स्ट सेंटर ये भी है। एंड अनदर इज बेटा स्लीप, एंड देन वी हैव सेक्सुअल ड्राइव, सेक्स। तो ये जो चार चीजें मैंने यहां पे बताई डायरेक्टली, इनको आप याद रखेंगे किसमें, बायोजेनिक मोटिवेशन में। किसमें, बायोजेनिक मोटिवेशन। आई होप बेटा इट इज क्लियर टू यू। तो इतना ही आपको याद रखना है कि बायोलॉजिकल मोटिवेशन में हंगर, थर्स्ट, स्लीप एंड सेक्स को रखते हैं। तो दीज आर बायोलॉजिकल, दे आर बायोलॉजिकली कंट्रोल्ड। ओके, हो गया। नाउ कमिंग टू द सोशियोजेनिक। अगर हम सोशियोजेनिक की बात करेंगे ना बेटा, तो सोशियोजेनिक में या साइको सोशल मोटिवेशन में हम पहली चीज जो नीड ऑफ एफिलिएशन। देखिए बेटा, इंसान अकेला नहीं रहना चाहता है। ही वांट्स टू बी हैव रिलेशन विद हिज किथ्स एंड किन्स, यू नो, विद फ्रेंड्स। आई होप बेटा इट इज क्लियर टू यू। इंसान अकेला रहना पसंद नहीं करता है, तो इसको मतलब एफिलेट करना होता है दूसरे लोगों के साथ। तो ये एक जरूरत है, हर किसी इंसान को जरूरत है ना। तो इट इज कॉल्ड नीड एफिलेशन। सो नीड एफिलेशन किस में आएगा, साइको सोशल मोटिव्स में या सोशियोजेनिक मोटिवेशन में एफिलेशन। नंबर सेकंड इज, हर कोई चाहता है कि मैं पावरफुल बनूं इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ सो मेनी रिसोर्सेज। या जब आप क्लासरूम में होते हो, आप कहते हो कि मेरे मतलब आई शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए गुड पर्सन अमंग ऑल स्टूडेंट्स। हर कोई चाहता है कि मैं अच्छा दिखूं या लोगों के सामने, है ना। तो हर किसी कोई चाहता है कि मैं पावरफुल बनूं। तो नीड फॉर पावर, इसमें आप एक पॉइंट याद रखेंगे, एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू प्रोड्यूस इंटेंडेड इफेक्ट्स ऑन अदर्स। मैं मतलब आई वांट टू ड्रॉ सम सॉर्ट ऑफ इफेक्ट ऑन अदर पर्सन, यानी कशिर पर दबाव त्राउन कस। So I want to be the monitor of the class. I want to become. I want that I should be recognized as an important person in the society, in the college, in the school. है? तो इसका मतलब क्या है? There is a need for power. हर कोई चाहता है. तो need for power is another motive. Need for power motivation. है? तो ये किसने दिया था? मैकलेंड ने. मैकलेंड, हाँ, इसका डेविड MC मैकलेंड, हाँ, डेविड मैकलेंड, नीड फॉर पावर। अनदर इज नीड फॉर अचीवमेंट। अचीवमेंट भी इंपॉर्टेंट है, नीड फॉर अचीवमेंट, इट इज कॉल्ड एन अचीवमेंट, नीड फॉर अचीवमेंट, एन अचीवमेंट। तो याद रखना बेटा क्या क्या है, नीड एफिलिएशन, नीड फॉर पावर, डेविड मैकलेंड ने दिया है ये, एंड नीड फॉर अचीवमेंट है, ये भी मैकलेंड ने दिया है। तो ये सारी चीजें किस में आएंगे? सोशियोजेनिक में। बस बेटा इतना ही आपको याद रखना है, मोटिवेशन में कौन किस में आएगा, तो इतना आपको याद रखना है। आई होप बेटा, मैं इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि इसी में से क्वेश्चन आएंगे। अब और एक थ्योरी है, मोटिवेशन की थ्योरी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है नीड हायरार्की थ्योरी। नीड हायरार्की थ्योरी। ये जो नीड हायरार्की थ्योरी है, ये किसने दी है? अब्राहम मैस्लो ने। और अब्राहम मैस्लो जो है, ये ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से बिलोंग करता है, ह्यूमनिस्टिक स्कूल से बिलोंग करता है। इसने कहा कि हर किसी इंसान में 5 नीड्स अराइज होते हैं। कितने नीड्स? सो इसने नीड हायरार्की थ्योरी में 5 नीड्स को डिफाइन किया। 5 नीड हायरार्की, इसको कहते ही है 5 नीड हायरार्की थ्योरी। 5 नीड्स ने बताए हैं। पहला फिजियोलॉजिकल, ये आप याद रखेंगे। सेकंड इज सेफ्टी नीड। थर्ड इज सोशल नीड, इसको लव नीड भी कहते हैं। देन सेल्फ एस्टीम नीड, एंड लास्ट वन इज बेटा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन।
सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो कितने नीड्स दिए इब्राहिम मैस्लो ने? 5 नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड, हर किसी को खाने की जरूरत होती है। व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न ही नीड्स मिल्क, वाटर एटसेट्रा। फिर शेल्टर की सबको जरूरत होती है। सोशल नीड यानी किस तरह बात करते हैं एटसेट्रा। सेल्फ एस्टीम नीड अपनी खुद ही है। लास्ट में व्हाट यू वांट टू बिकम यू विल बिकम। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो व्हाट इज द हाईएस्ट नीड ऑफ ए पर्सन? दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हर कोई इंसान चाहता है कि मैं कहां तक पहुंचूं? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये सारा कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो ने। किसने? अब्राहम मैस्लो ने। अब्राहम मैस्लो कौन था? ये ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से बिलोंग करता है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फिगर इन ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। तो 5 नीड हायरार्की थ्योरी, ये एक क्वेश्चन बनेगा। इब्राहिम मैस्लो कौन है? ह्यूमनिस्टिक है। तो कितनी थ्योरी टाइप्स दिए? ये 5 दिए। कौन पहला कौन है? फिजियोलॉजिकल। लास्ट कौन है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आई होप बेटा इट इज क्लियर टू यू। ओके ओके। तो हो गया ये मोटिवेशन का। बस मोटिवेशन आपको लगभग इतना ही पढ़ना है। यस 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 यस, हाँ इतना ही बेटा पढ़ना है, आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, अभी टाइम कम है तो इसीलिए मैं थोड़ा कम ही पढ़ा रहा हूं। तो लास्ट में आता है बेटा इमोशन। इमोशन देखिए, जब हम इमोशंस की बात करते हैं इसमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है इमोशन की। अगर हम बात करते हैं इमोशंस जो है, दीज आर द फीलिंग ऑफ, सब्जेक्टिव फीलिंग हम कह सकते हैं, सब्जेक्टिव फीलिंग। इसका इमोशंस का भी मतलब है टू मूव और टू सिटायर और टू एजिटेट। एजिटेट ये सब्जेक्टिव फीलिंग होती है एक इंसान में। एंड इमोशंस आर इंटर रिलेटेड विद द कॉग्निशंस। यस, कॉग्निशंस एंड इमोशंस दे आर इंटर रिलेटेड। लेकिन जोजैक एक साइकोलॉजिस्ट है, जोजैक वो कहता है इमोशंस और कॉग्निशंस दे आर इंडिपेंडेंट, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन इमोशन एंड कॉग्निशन। बट मेनी साइकोलॉजिस्ट्स से दैट देयर इज अ गुड कनेक्शन बिटवीन इमोशंस एंड कॉग्निशंस। तो ये आपको याद रखने हैं। तो इमोशंस आर द सब्जेक्टिव फीलिंग्स, इमोशंस आर द सब्जेक्ट, जिसको हम अफेक्टिव बिहेवियर कहते हैं। तो इसका मतलब है टू मूव, टू सिटायर और टू एजिटेट। ये याद रखना, समझ आया? एक और एक कंसेप्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस, अगर इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो ये दिया था सैलोवी एंड मेयर, MEYER, मेयर। लेकिन इमोशनल कोफिशिएंट जो है ये किसने दिया था? गोलमैन ने। गोलमैन ने कॉन्सेप्ट दिया इमोशनल कोफिशिएंट का। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। इमोशनल, हाँ अब देखिए इमोशंस के अगर हम टाइप्स की बात करेंगे, इमोशंस वी हैव गॉट सम बेसिक इमोशंस। तो 2-4 साइकोलॉजिस्ट के नाम आप याद रखेंगे। फॉर एग्जांपल एक का नाम था पॉल एकमैन, पॉल एकमैन एंड इटार्ड, हाँ इजार्ड, IZARD। तो इन्होंने कहा कि देयर आर 6 बेसिक इमोशंस। कितने? 6 बेसिक इमोशंस, 6 बेसिक इमोशंस। क्या क्या इसने दिया है? फॉर एग्जांपल एंगर, हाँ जॉय, फियर, इसी तरह डिसगस्ट, सैड, सरप्राइज। तो बेटा ये कितने इमोशंस है? बेसिक इमोशंस जो हर किसी इंसान में पाए जाते हैं वो 6 है। लेकिन ये किसने कहा? पॉल एकमैन एंड इजार्ड ने। तो देयर आर 6 बेसिक इमोशंस। अभी जो इमोशंस है पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव का मतलब है जो हमारी लाइफ को कंस्ट्रक्ट कर सके, और नेगेटिव का मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल सैड, एंगर एंड डिस्गस्ट, दे आर नेगेटिव। जॉय, हैप्पीनेस, हाँ तो दे आर पॉजिटिव इमोशंस, दे विल बिल्ड अवर लाइफ नॉट डिस्ट्रॉय। समझ आया बेटा? तो कुल मिला के इमोशंस कितने हैं? बेसिक इमोशंस 6 बेसिक इमोशंस किसने कहा? पॉल एकमैन और इजार्ड ने। हाँ और एक कॉन्सेप्ट है, ये भी आप लिख सकते हैं, रॉबर्ट पोलटॉच।
रॉबर्ट पोल्टिच। तो रॉबर्ट पोल्टिच ने कॉन्सेप्ट दिया, देयर आर 8 बेसिक इमोशंस। कितने इमोशंस? 8। और इसने दिया व्हील ऑफ इमोशंस, व्हील ऑफ इमोशंस। ये कॉन्सेप्ट आता है कि नेम द साइकोलॉजिस्ट हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हील ऑफ इमोशंस। ये बेसिकली इस तरह ये दिखाता है कि 1 2 3, देखो कितने आगे, 1 2 3 4 5, हाँ इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 इसमें जो मैंने बेसिक इमोशंस बताए और दो वो ऐड कर रहा है, तो इनको व्हील लाइक बनाता है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसकी ओर ना जाए। फिलहाल आपको याद क्या रखना है कि रॉबर्ट पोल्टिच ने कहा कि देयर आर 8 बेसिक इमोशंस एंड दीज बेसिक इमोशंस दे फॉर्म ए व्हील ऑफ इमोशंस। व्हील ऑफ इमोशन का जो कॉन्सेप्ट है वो पोल्टाच ने दिया। बस बेटा इतना आपको याद रखना है। तो कितने साइकोलॉजिस्ट का नाम याद रखा? पॉल एकमैन एक है, इजार्ड एक है, एंड पोल्टाच अनदर है। ओके देखिए, अब नेक्स्ट इज व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल बेस की अगर हम बात करेंगे, हमारे माइंड में वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो इमोशंस को कंट्रोल करता है? याद रखना है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। कौन सा? ऑटोनॉमस एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो याद रखना है, ब्रेन में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ऑटोनॉमस एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये हमारे इमोशंस को बेटा क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। और एक दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसका नाम है एमिग्लिडा। ये भी बेटा इमोशंस को कंट्रोल करता है, बेटा ये इंपॉर्टेंट है माय डियर, प्लीज एंड प्लीज रिमेंबर। ओके, लास्ट में अगर आपको मतलब क्वेश्चन जिसमें पूछा जाएगा कि व्हाट आर द 2-3 थ्योरीज ऑफ इमोशंस। देखिए बेटा, वन थ्योरी इज कॉल्ड जेम्स लैंग थ्योरी। वो कहता है कि जब आप कोई स्टिमुलस, खतरनाक स्टिमुलस आपको मिल रहा है, फॉर एग्जांपल आप रोड से जा रहे हो तो बीच में आपको भालू आएगा, यानी टाइगर आएगा, शेर आएगा, समझ आया? तो हाँ बेटा, तो आप क्या करोगे? आप डर जाओगे, तो आपके बॉडी के अंदर बॉडी चेंजेस आएगी, हार्ट बीट एटसेट्रा, इजंट इट? तो इसका क्या मतलब है? जेम्स लैंग कहता है कि जब क्या आप रिसीव करोगे स्टिमुलस, तो स्टिमुलस से आपके बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे। फिजियोलॉजिकल क्या आएंगे? पहले आपने क्या देखा? स्टिमुलस, फिर आपके बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे और आप इन चीजों को परसीव करोगे, फिर आपको लगेगा कि मैं डर गया। तो देखो, ये डर जो है ना, डर इज द इमोशन। आपको कैसे पता चला? जब आपने स्टिमुलस को देखा, फिर आपके बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ गए, तो आपने इमोशंस को एक्सपीरियंस किया। इमोशंस को क्या किया? एक्सपीरियंस। तो देखो, स्टिमुलस, फिर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, उनको आपने परसीव किया, फिर जाके आपको डर लगा। तो फर्स्ट देयर इज फिजियोलॉजिकल चेंजेस, देन देयर इज इमोशन। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो अकॉर्डिंग टू जेम्स लैंग, ये विलियम जेम्स और कॉरल लैंग है जिसने थ्योरी को दिया है, तो आपको ये रिमेंबर करना है। समझ आ गया? और कब दिया था? द डेट आई डोंट रिमेंबर द डेट, एक मिनट, 1884 में। हाँ, 1884 में। इसके बाद और एक थ्योरी आ गई 1927 में, जिसका नाम है कैनन बार्ड। देखिए, जेम्स लैंग थ्योरी कहता है पहले फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती है, फिर हम इमोशन डर लगता है। लेकिन कैनन बार्ड कहता है कि एट ए टाइम हम डर भी जाते हैं और फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं। तो एट ए टाइम दोनों चीजें, फिजियोलॉजिकल चेंज प्लस इमोशंस, तो इट इज ऑल टुगेदर। लेकिन जेम्स लैंग क्या कहता है? पहले फिजियोलॉजिकल चेंज, उसके बाद डर। लेकिन ये क्या कहता है? एट ए टाइम हमें डर भी लगता है और हमारे अंदर बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो ये एक्चुअली दो साइकोलॉजिस्ट है, वन कैनन एंड बार्ड।
तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कैनान बार्ड। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है? ये थ्योरी दी है जेम्स लैंग ने, ये थ्योरी दी है कैनान बार्ड ने। ये कहता है पहले फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे उसके बाद हम डर जाएंगे। ये कहता है नहीं, एट अ टाइम हम डरेंगे भी और फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आएंगे। तो एट अ टाइम दोनों, साइमल्टेनियसली देयर इज, साइमल्टेनियसली देयर इज फिजियोलॉजिकल चेंज एंड एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन। एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन यानी यहां पहले फिजियोलॉजिकल चेंज, देन आपको डर लगता है। यहां पे दोनों चीजें, जब डर लगेगा तो उसी के साथ आपकी हार्ट बीट वगैरह वगैरह शुरू हो जाएगा। तो दीज आर द टू थिंग्स, दीज आर द टू थिंग्स। और लास्ट में बेटा आपको क्या याद रखना है? अनदर इज बेटा, अनदर थ्योरी जो है दैट इज कॉग्निटिव बेस्ड थ्योरी। कॉग्निटिव बेस्ड थ्योरी। कौन सी थ्योरी? कॉग्निटिव बेस्ड थ्योरी। ये दिया है सैचेस्टर एंड जीरोम सिंगर, सैचेस्टर एंड सिंगर ने, और इस थ्योरी का नाम है टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी। कभी कभी आप हंसते रहते हो लेकिन आप डिलिबरेटली नहीं हंसते हो, अंदर से आप दुखी हो लेकिन बाहर से आप हंसते हो। तो इसका क्या मतलब है? इट इज नॉट नेसेसरी कि आपकी फेशियल एक्सप्रेशन आपको बताएगी कि आपकी क्या इमोशंस है। तो इसमें इसने कहा कि इस थ्योरी में दो इंग्रेडिएंट्स होते हैं। कितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं? दो इंग्रेडिएंट। वन इज फिजिकल अराउजल, फिजिकल अराउजल, एंड नंबर नेक्स्ट इज कॉग्निटिव लेबल। बस बेटा इतना ही आपको याद रखना है। एक तो कॉग्निटिव बेस इसको कहते हैं, सैचेस्टर एंड सिंगर जो है वो कॉग्निटिव बेस थ्योरी है। वो दो थ्योरीज है दैट इज फिजियोलॉजिकल बेस, उन दो की फिजियोलॉजिकल बेस है, लेकिन ये है कॉग्निटिव बेस। कॉग्निटिव बेस थ्योरी किसने दी? सैचेस्टर एंड सिंगर ने। तो इट इज आल्सो कॉल्ड टू फैक्टर थ्योरी। इसको इमोशंस को एक्सप्लेन करने के लिए कितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं? दो। वन इज फिजिकल अराउजल, फिजियोलॉजिकल अराउजल, अनदर इज कॉग्निटिव लेबल, कॉग्निटिव लेबल। तो ये दो चीजें आपको इस थ्योरी में याद रखने हैं। बेटा मैंने पूरी कोशिश की कि सारे इमोशंस को, सारे चैप्टर को मैंने आपके सामने रखा। अब ये आप पे डिपेंडेंट है, आप कितना इस पे मेहनत करोगे। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर आप सारे वीडियोस को देखोगे इंशाल्लाह यू विल गेट एवरीथिंग आउट ऑफ इट। तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो शाम को मैं पेपर अपलोड करने वाला हूं जो मेरे पास है, तो उससे भी आपको थोड़ा मदद मिलेगी। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।